वेदास जो कि हिंदू नॉलेज के 4 मेन सोर्स है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद जिसके अंदर भगवान के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, सामवेद जिसके अंदर हर एक प्रकार के म्यूजिक के बारे में लिखा गया है, यजुर्वेद जिसके अंदर वर्शिपिंग के बारे में सब कुछ लिखा गया है, इंक्लूडिंग सैक्रिफाइस, मंत्रास, सब कुछ। अथर्ववेद इसके अंदर साइंस के बारे में लिखा गया है, इंक्लूडिंग मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, वैदिक मैथ्स, ये सब कुछ अथर्ववेद में लिखा गया। इन सारे वेदों के अंदर इतना कॉम्प्लेक्स था और इट वाज काइंड ऑफ लाइक अ कुक बुक that it needed to be simplified to answer the questions that might arise in people's mind. For that 108 किताबें लिखी गई, that is called Upanishads. उपनिषद के अंदर रिलाई करता है सारी चीज़ों के आंसर्स, यहाँ रिलाई करता है जो फिलोसॉफिकल स्टफ होता है। Now also Upanishad here with me, one day we'll sit down and make a video on it deeply. आराम से उसको डिस्क्राइब करेंगे because this is the interesting territory of the religion that we are getting in. अदर देन दैट ये जो सारी वेदास उपनिषद जो है दैट इज कॉल्ड श्रुति, यानी कि ऐसी चीज़ें जो सुनी गई है। इसके अलावा होती है स्मृति, यानी कि ऐसी चीज़ें जो लिखी गई है। दिस इंक्लूड्स पुराण, भगवद गीता, महाभारत, रामायण, ये सारी चीज़ें जो है ये स्मृति के अंदर आती है। गीता जो कि अर्जुन और कृष्णा के बीच की बातचीत है, ये एक इतनी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन है कि ये हर एक इंसान को पढ़नी चाहिए। दिस आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ लाइफ दैट माइट कम इन पीपल्स माइंड एंड ऑल्सो दिस गिव्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, एज आई सेड इन माई लास्ट वीडियो ऑल्सो। ये बुक जो है ये इंसान को अपना धर्म दे देती है, यानी कि पर्पस ऑफ लाइफ समझा देती है। और ये इतना अच्छा डायलॉग है, इतना अच्छा क्वेश्चनिंग है कि जहाँ पे अर्जुन जो है वो हम ह्यूमंस को रिप्रेजेंट करता है और कृष्ण जो है वो एक गुरु को रिप्रेजेंट करता है। एंड ही गिव्स होल नॉलेज अबाउट crux of Vedas Upanishads, but I am very much interested in something that is lying behind it also. And dharma yani ki purpose is what we all need at the end of the day in our life, isn't it? इसके अलावा हिंदुइज्म में बहुत सारे देवी देवता हैं। ये एक मोनोथेइस्टिक यानी कि सिंगल गॉड वाला रिलीजन नहीं है, ये है पॉलीथेइस्टिक रिलीजन, यानी कि इसके अंदर मल्टीपल गॉड्स होते हैं। हर एक इंसान को अपने भगवान चुन के उनको पूजने की अनुमति है। लेकिन इस रिलीजन के अंदर प्राइमरीली 3 गॉड्स हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा यानी कि द क्रिएटर, विष्णु यानी कि द प्रिजर्वर, यानी कि विष्णु जो है वो इस सृष्टि का चलन करते हैं, इसी के कारण उनके अवतार आते हैं इस सृष्टि में और ये मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। इसके बाद आते हैं शिवा यानी कि द डिस्ट्रॉयर। शिव जी डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन के बीच का बैलेंस फॉर्म करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम जैसी डार्क रियलिटीज भी एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे बर्थ बेस्ड कास्ट सिस्टम पहले से ऑर्गेनाइज्ड किया गया था। लेकिन 1500 बीसी के आसपास बुद्ध और महावीर के आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए एंड अ फॉर्म ऑफ ignoring the bad parts of religion has started to form in Hindu religion in very early phase of it. तो दोस्तों ये थी हिंदुइज्म की झलक। ये एक ऐसा रिलीजन है जो हर एक इंसान को क्वेश्चन करने पे मजबूर करता है। क्वेश्चन अपनी लाइफ के बारे में, क्वेश्चन यूनिवर्स के बारे में, क्वेश्चन अपने खुद के एग्जिस्टेंस के बारे में, और फिर उन सारे क्वेश्चंस को आंसर करता है। बट ये रिलीजन पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, especially the bad part of it, like for example sacrifices of animals, sacrifices of humans for worshiping। इन सारी चीज़ों को चेंज करने के लिए एक इंसान खड़ा हुआ, उसने अपना एक खुद का रिलीजन चालू किया। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं।